बहुत साल पहले की बात है। कुछ बुरे एलियन रोबोट हवा में उड़ते हुए एक प्यारे से प्लैनेट पे उतर जाते हैं। ये लोग किसी भी खतरे से कम नहीं हैं। दूसरी तरफ इस प्लैनेट पर रहने वाले ट्रांसफॉर्मर की सहायता से इस दुनिया में अच्छा काम करते हैं। उस ट्रांसफॉर्मर की को बचाते हैं दुश्मनों से जो उस प्लैनेट पर रहते हैं। उन लोग ट्रांसफॉर्मर का नाम रहता है मैक्सिमल, जिसका लीडर गोरिल्ला होता है। वो किसी भी हाल में उस बुरे ट्रांसफॉर्मर से उस ट्रांसफॉर्मर की को बचाना चाहता है। ठीक दूसरी तरफ उस बुरे ट्रांसफॉर्मर किसी भी तरह से उन्हें पाना चाहते हैं। जो अच्छे ट्रांसफॉर्मर है उनका लीडर जो गोरिल्ला है वो समझ जाता है कि ये हमें आसानी से ख़त्म कर देंगे और हमारा ट्रांसफॉर्मर की ले लेंगे। मैक्सिमल ग्रुप का जो लीडर रहता है वो गोरिल्ला को ट्रांसफॉर्मर की देता है और बाकी दुश्मनों से अकेले लड़ने के लिए रुक जाता है। मैक्सिमल टीम का अकेले खड़ा रहता है लीडर। ठीक उसके सामने आता है यूनिकॉर्न का सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मर जिसका नाम है स्कर्च। स्कर्च सामने से मैक्सिमल लीडर को एक चेतावनी देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें और तुम्हारे प्लानेट की जान बचानी है तो हमें वो की दे दे। बट जो गोरिल्ला लीडर रहता है वो मना कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते। लेकिन जैसे गोरिल्ला जंप मार के उसे स्कर्च को मारने लगता है, स्कर्च अपने ब्लेड से उस गोरिल्ला को मार दे। फिर गोरिल्ला जवाब देता है कि तुमने बहुत देर कर दी। उसी वक्त गोरिल्ला की टीम लोग सारे स्पेसशिप में बैठ के उस ट्रांसफॉर्मर की को लेके चले जाते हैं। न्यू गोरिल्ला लीडर स्पेसशिप में ट्रांसफॉर्मर की ले जाते हुए एक पक्का इरादा करता। फिर स्कर्च अपने मास्टर के सामने जाता है और झुक जाता और स्कर्च का मास्टर इतना बड़ा होता है जो प्लैनेट को खाकर अपना पेट भरता है। इसीलिए स्कर्च के मास्टर को ट्रांसफॉर्मर की चाहिए रहता है क्योंकि वो दूसरे गैलेक्सी में जाके सारे प्लैनेट सबको खा जाए। फिर फिल्म की कहानी बहुत सालों बाद दिखाई जाती है। एक लड़का नोवा जो एक गैजेट को ठीक करते रहता है, जो अपने नौकरी की तलाश में रहता है, लेकिन वो अपने स्किल्स के वजह से अपना गैजेट और दूसरा गैजेट ठीक करके बना के पैसा कमाता है और अपने बीमार भाई का ख्याल रखता है। नोवा का भाई बहुत बीमार होता है। वो हर हाल में अपने भाई को अच्छा इलाज करना चाहता है और उसे बचाना चाहता है। फिर दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलीना होता है, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब जो पुरानी इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। अलीना को एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है जो बहुत पुराना होता है। अलीना उस मूर्ति को देख के उसको ऐसा लगता है उसने आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी और उस मूर्ति पे देखते हुए सिंबल और निशान उसे परेशान कर देते हैं। दूसरी तरफ नोवा अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाता है इलाज के लिए, लेकिन इलाज में पैसे बहुत लगते हैं, इसीलिए वो इलाज नहीं करा पाता है। उसी दिन वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन देर से पहुंचने के कारण वो नाकाम हो जाता है। वो उस ऑफिस के बॉस से बात करता है, रिक्वेस्ट करता है, बट बॉस डायरेक्ट मना कर देता है। नोवा के छोटे भाई को पता चल जाता है कि उसे जॉब नहीं मिला, लेकिन नोवा अपने भाई को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर नोवा को पता था कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो अपनी दोस्त की सहायता लेता है और दोस्त के साथ इलीगल वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। उसका दोस्त नोवा को एक कार चोरी करने के लिए बोलता है। उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, तो नोवा बहुत घबराया हुआ रहता है। फिर नोवा कैसे भी करके कार के पास चले जाता है। उसका दोस्त ईयरफोन पे उसे बताते रहता है कि कार को कैसे ओपन करना है, लेकिन कार अपने आप ओपन होके अपने आप बंद हो जाती है, जैसे उस गाड़ी को कोई अपने अंदर से ऑपरेट कर रहा हो। बड़ी मुश्किल के बाद नोवा उस कार को ओपन कर लेता है और उसके अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अलीना को दिखाया जाता है जो अभी भी रात में लैब में होती है और उसको मूर्ति को देख के उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और उस ईगल की मूर्ति को वो स्कैन करने लगती है। और जैसे अलीना उसको स्कैन करने लगती है वो मूर्ति धीरे धीरे टूटने लगती है और उस ईगल मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर वही की रहता है जो हमने स्टार्टिंग के कहानी के शुरू में सुना था, ट्रांसफॉर्मर की। ठीक उसी समय उस की से एक सिग्नल निकलने लगता है ब्रह्मांड में,
जो गैलेक्सी में जाता है। उसको देखते हुए एक ट्रक पास में आता है और वो ट्रक जब पास में आता है तो वो ट्रांसफॉर्म होके एक रोबोट बन जाता है जिसका नाम रहता है ऑप्टिमस प्राइम। और ऑप्टिमस प्राइम सारे रोबोट को बोलता है कि आप लोग कहीं भी हो तुरंत आ जाओ। बेसिकली ऑप्टिमस प्राइम अपने दोस्त लोग को अपने पास बुला रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि नोवा जिस कार को चुराने आया था वो भी एक रोबोट है। रोबोट मतलब जो कार से रोबोट बन जाते हैं और रोबोट से कार में बदल जाते हैं और वो हमारे अर्थ पे छिप कर रहते हैं। ऑप्टिमम प्राइम ने सिग्नल दे दिया था अपने सभी साथियों को कि सब उसकी तरफ आने लगते हैं और नोवा जिस कार में बैठा होता है वो कार भी उसी तरफ आने लगती है। नोवा की कार इतनी स्पीड से ऑप्टिमस प्राइम की तरफ जाने लगती है कि पुलिस गाड़ी भी उनका पीछा करती है लेकिन पीछा नहीं कर पाती है। जिस कार में नोवा बैठा था वो भी एक ऑटोबोट था। उस ऑटोबोट की खासियत ये थी वो अपनी तरह कितनी भी सेम कार बना सकता था, मतलब डुप्लीकेट कार। और वो डुप्लीकेट कार बनाने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उसी दौरान पुलिस की टक्कर हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि किस कार का उन्हें पीछे करना है और नोवा की कार अचानक एक वेयर हाउस में पहुंच जाती है और नोवा की कार अपने रोबोट फॉर्म में आ जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्मर में। नोवा डर जाता है और अपने हाथ में एक बाम्बू ले लेता है। नोवा रोबोट से डर जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरी तरफ मत आओ, लेकिन रोबोट जो ऑटोबोट रहता है वो बोलता है अपन तो अब तक दोस्त बन गए होंगे, अपन अभी इतनी तेज़ रफ्तार में कार चलाए। और नोवा अभी भी डरते रहता है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें अभी तक उसने कहीं नहीं देखी। सारे रोबोट उस वेयरहाउस में आ जाते हैं और सारे रोबोट कार से रोबोट बन जाते हैं, ऑटोबोट। उन ऑटोबोट का जो लीडर होता है ऑप्टिमस प्राइम, वो नोवा के कार के रोबोट पर गुस्सा होता है कि तुम ऐसे कैसे एक इंसान को यहाँ ले आ सकते हो। फिर वो रोबोट कहता है कि ऑप्टिमस प्राइम को कि जब आपने सिग्नल दिया था तब नोवा उसकी कार में था, इसीलिए मैं उसे जल्दी ले आया और इससे हमें किसी भी बात का कोई भी खतरा नहीं है। तभी एक फीमेल रोबोट नोवा को स्कैन करती है और बोलती है कि ये एक एक्स सोल्जर है और अब ये एक सोल्जर नहीं है, इसे निकाल दिया गया है और ये कहीं से भी हमारे लिए ख़तरा नहीं है। ऑप्टिमम प्राइम कहता है कि हमें भी किसी भी हाल में इस की को हासिल करना है। इन रोबोट का ताल्लुक़ उस रोबोट से नहीं है जिसके बारे में हम कहानी में शुरू में बात किए थे। वो एक अलग ग्रुप था और ये रोबोट का एक अलग ग्रुप है। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि इसकी में इतनी पावर है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट होके अपने घर जा सकते हैं। और नोवा के कार वाला रोबोट बोलता है कि तुम आओ हमारी हेल्प करो, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दिलवा दूंगा। और नोवा को पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके भाई का इलाज कराना रहता है और नोवा रेडी हो जाता है ऑप्टिमस प्राइम की हेल्प करने के लिए। फिर वो गाड़ी वाला रोबोट नोवा को बताता है कि मेरा नाम है मिराज। मिराज जो है एक एडवांस लेवल का रोबोट है। वो कार में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे डुप्लीकेट कार बना देता है और तभी वो एक अचानक ट्रक में बदल कर नोवा के साथ चले जाता है। ऑप्टिमस प्राइम के सारे ग्रुप और मिराज और नोवा सारे लोग उस लैब की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से सिग्नल आता है ट्रांसफार्मर की का। फिर अचानक दूसरी तरफ से उस सिग्नल को देखते हुए बुरे एलियन जो पहले हमने देखे थे वो आसमान से धरती पर आने लगते हैं उस सिग्नल के ज़रिए। फिर नोवा धीरे से लैब में घुस जाता है और वो अलीना को देखता है। अलीना डर जाती है लेकिन नोवा अलीना को समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर अचानक जहाँ पर अलीना और नोवा होते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद जब उन लोग उठते हैं और देखते हैं तो सामने वही बुरे मॉन्स्टर, बुरे रोबोट रहते हैं। बुरे रोबोट उन लोग पर फायरिंग करने लगते हैं और अपने स्पाइडर रोबोट के उन लोग के पीछे लगा देते हैं, अलीना और नोवा के पीछे। फिर ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी वहाँ लैब में आ जाती है। फिर बुरे रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम रोबोट की टीम के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के बीच स्कर्च और ऑप्टिमस प्राइम का सामना होता है और जब सामना होता है तो स्कर्च इतना पावरफुल रहता है कि ऑप्टिमस प्राइम को आराम से हरा देता है। फिर अचानक एलियन स्पाइडर रोबोट
अलीना पर हमला कर देता है, लेकिन नोवा उसे बचा लेता है और दोनों बचकर पीछे के रास्ते से लैब से बाहर आ जाते हैं। फिर वो फीमेल रोबोट उन दोनों की जान बचाती है। फिर वो की बुरे रोबोट के हाथ लग जाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाला होता है स्कर्च, तब तक उसका टीममेट आकर ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेता है और खुद मर जाता है। ज़मीन पर लेटा हुआ ऑप्टिमस प्राइम अपने साथी को मरते हुए देखता है। फिर स्कर्च मारने जाता है अपने ब्लेड से ऑप्टिमस प्राइम को, लेकिन तभी तुरंत हवा में एक ईगल आता है और पूरी जगह पे आग लगा देता है। फिर स्कर्च और उसके टीममेट उस ट्रांसफार्मर की को लेके चले जाते हैं। अचानक उस लैब के पास पुलिस आने लगती है, तो ऑप्टिमस प्राइम के सारे ग्रुप वहाँ से रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी रहती है। फिर वो लोग एक वेयर हाउस में आ जाते हैं। वेयर हाउस में आने के बाद ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को बहुत कोसता है। वो बोलता है कि मुझे मरना चाहिए था बबल बी की जगह। फिर ईगल रोबोट ऑप्टिमस प्राइम और उनके टीममेट को समझाती है कि हौसला रखो, हमें कैसे भी उनसे लड़ना है। ये ईगल रोबोट वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में मैक्सिमल टीम में रहती है, जिसका लीडर गोरिल्ला होता है। जब स्कर्च दूसरी तरफ की को लेके अपने जब मास्टर के पास जाता है, तो उसका मास्टर को तड़पाने लगता है। स्कर्च का मास्टर बोलता है कि बेवकूफ़, ये आधी की है, ये पूरी की नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरे लिए पूरी की लेके आओ। और इस तरफ वो ईगल रोबोट यही बात करती है कि हमने ट्रांसफार्मर की को सेफ रखने के लिए उसके 2 टुकड़े कर दिए थे कि वो किसी गलत हाथ में ना पड़े। स्कर्च को सिर्फ एक हिस्सा मिला है। इसका मतलब ये है कि स्कर्च अभी प्लानेट को ख़त्म नहीं कर सकता है। ईगल रोबोट बताती है कि जब तक दूसरा की नहीं मिल सकता, तब तक स्कर्च का मास्टर अर्थ की तरफ नहीं आ सकता है। अलीना कहती है कि शायद उसे पता है कि उस की का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है। अलीना ने वो सिंबल कहीं और देखे थे जो उस ईगल की मूर्ति पे थे। फीमेल रोबोट कहती है कि जैसे तुमको पता है, वैसे भी बुरे रोबोट को पता चल जाएगा। तो मिलकर उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर की का दूसरा पार्ट होता है। नोवा और अलीना अपने अर्थ को बचा सके और ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम जा सके। अगली सुबह ये लोग एक साथ कहीं खुले मैदान पे जगह में सब जमा होते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत दूर था। पर एक दूसरा रोबोट आता है जो बहुत एजेड रहता है, लेकिन वो एरोप्लेन में कन्वर्ट हो सकता है। उसी एरोप्लेन में वो सारे रोबोट को ऑप्टिमस प्राइम, अलीना, नोवा सबको बैठा के लेके जाता है। अलीना से बोलता है कि हमें जैसे दूसरा की मिलेगा वैसे हम उस की को तबाह कर देंगे, लेकिन नोवा को याद दिलाती है कि अगर हम उस की को तबाह कर देंगे तो ऑप्टिमस प्राइम और उनके साथी लोग घर नहीं जा पाएंगे। और नोवा बोलता है कि मुझे उन लोग के से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अर्थ और अपने लोग से मतलब। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम बहुत टेंशन में होता है। वो चाहता है कि बबल भी वापस ज़िंदा हो जाए। फिर ये लोग उस एजेड प्लेन के वजह से उस जगह पर फाइनली पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोग को जाना चाहते हैं। फिर एक रोबोट बस आता है, वो ट्रांसफार्मर बताता है कि तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो वो एक बड़े से मंदिर के नीचे में, और हम लोग को वहाँ जाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उस मंदिर पे एक त्यौहार चालू है, फेस्टिवल चल रहा है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग। फिर वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं। अलीना और नोवा उन लोग के जैसा रूप बना के वो सब में मिक्स होके फिर धीरे से पीछे की तरफ से उस मंदिर में चले आएंगे। फिर मिराज नोवा को एक वेपन देता है जो उसके हाथ पे एक गन हो बन जाता है, और फिर उन लोग उस मंदिर की तरफ चले जाते हैं। सारे रोबोट कार, ट्रक का रूप कन्वर्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पर बुरे रोबोट होते हैं, स्कर्च की ग्रुप, जो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। फिर स्कर्च प्लान बनाता है कि इन लोग को की का दूसरा पार्ट सर्च करने दो, जैसे इन लोग को मिल जाएगा वैसे ही हम उन पर हमला कर देंगे और की ले लेंगे। मंदिर में एक ज़मीन पर सिंबल रहता है, जैसे उसे घुमाते हैं तो वो सिंबल खुलने लगता है। एक ज़मीन के अंदर एक बड़ा सा टनल बन जाता है। फिर अलीना और नोवा उस टनल में ज़मीन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा रास्ता रहता है और वो एक अलग ही दुनिया होती है। एक पुराना मंदिर होता है और नोवा अलीना दोनों भी की के दूसरे पार्ट को सर्च करने लगते हैं। वहाँ पर मंदिर में नीचे
बहुत सारे सिंबल मिलते हैं, लेकिन की का दूसरा पार्ट नहीं मिलता है। स्कर्च के स्पाइडर रोबोट अलीना और नोवा पर हमला कर देते हैं और उन लोग भागने लगते हैं उस रोबोट से। तभी ऑप्टिमस प्राइम और उसके टीममेट और मिराज अलीना और नोवा को बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो स्कर्च को लगता है कि इन लोग को की का दूसरा पार्ट मिल चुका है। फिर पीछे से स्क्रच के टीममेट आके हमला कर देते हैं ऑप्टिमस प्राइम और उनके टीममेट। उस लड़ाई के दौरान बुरे रोबोट का एक साथी मारा जाता है और अचानक सामने वापस आ जाते हैं स्कर्च और ऑप्टिमस प्राइम। फिर ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्च एक ब्रिज पर एक दूसरे के आमने सामने दौड़ के भागते हुए आते रहते हैं कि जैसे कि इसमें से कोई एक बचेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक ईगल रोबोट आ जाती है और उस ब्रिज को आग लगा के उसे 2 टुकड़े में कर देती है। फिर स्कर्च एक ऐसा वेपन उस ईगल रोबोट पर मारता है कि उससे वो इंजर्ड हो जाती है, उसको चोट आती है। फिर ऑप्टिमस प्राइम स्कर्च को बोलता है कि तुम्हारा काम मैं तमाम करूँगा, इसे याद रखना, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अलीना और नोवा उस टनल से होते हुए एक दूसरी दुनिया जो नीचे होती है उससे बाहर निकलते हैं, जो एक घना जंगल होता है। उनके सामने अचानक वही गोरिल्ला रोबोट आता है। ये वही गोरिल्ला रोबोट है जो कहानी के शुरू में गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को की दिया था। उसी वक्त मिराज नोवा और अलीना के पास आ जाता है और मिराज उस गोरिल्ला रोबोट को कहता है कि तुम मेरे दोस्त लोग से दूर रहो। फिर अचानक एक टाइगर रोबोट मिराज पर हमला करके मिराज को कंट्रोल कर देता है और फिर वहाँ पे एक राइनो रोबोट भी आ जाता है और आखिरकार वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम भी जंप मार के आ जाता है और अपना गन निकाल के गोरिल्ला के सामने कर देता है। गोरिल्ला रोबोट उस गन को देख के बहुत बुरा मानता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। उन लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस ईगल रोबोट आ जाती है और वो बोलती है इन लोग हमारे साथ हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम को पता चलता है कि ये ईगल रोबोट, गोरिल्ला रोबोट, राइनो रोबोट और टाइगर रोबोट ये एक टीम है। गोरिल्ला रोबोट अपने टीममेट ईगल रोबोट को देख के बहुत खुश होता है और फिर ऑप्टिमस प्राइम की टीम और गोरिल्ला रोबोट टीम के बीच एक दोस्ती बन जाती है। फिर 6 रोबोट की टीम एक साथ हो जाती है और उनका मकसद सेम होता है कि उस की को बचाना। गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उस की का दूसरा पार्ट मेरे पास है, उसने एक दूसरे कबीले को संभालने के लिए दे दिया था। कबीले वाले वो की ला के इन लोग को देते हैं। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये की अब हमारे पास है। ऑप्टिमस प्राइम बोलता है कि इस की के सिग्नल देंगे हम और स्कर्च आएगा और स्कर्च को ख़त्म करेंगे। लेकिन गोरिल्ला बोलता है कि इसे स्कर्च से ख़त्म करने के अलावा हमें इस की बहुत ज़रूरी है। फिर अगली सुबह अलीना जब उठती है तो वो ईगल रोबोट की तरफ देखती है। ईगल रोबोट बहुत परेशान में रहती है। फिर अलीना ईगल रोबोट की आंखें में देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ये ईगल रोबोट वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। स्कर्च ने जो अपने वेपन से ईगल रोबोट को चोट दिया था वो वेपन ईगल के पंख पे था और उस स्कर्च उसे अपने कंट्रोल में कर रहा था ईगल रोबोट को। ये होती है अलीना पर। ठीक उसी समय ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और फिर ऑप्टिमस प्राइम जैसे ईगल रोबोट को मारने लगता है, गोरिल्ला रोबोट आके ऑप्टिमस प्राइम को रोक देता और गोरिल्ला सोचता है कि बहुत उदास होता है। गोरिल्ला बहुत उदास होता है और वो सोचता है कि मेरे साथी के साथ में ये क्या हो गया। गोरिल्ला को पता था कि ठीक कुछ समय बाद बुरे रोबोट भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो गोरिल्ला नोवा को की देता है संभालने के लिए और नोवा और अलीना उस की को लेके कहीं छिप जाते हैं और गोरिल्ला और बाकी सब उस बुरे रोबोट लड़ने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर अचानक बुरे रोबोट आ जाते हैं और गोरिल्ला रोबोट और प्राइम रोबोट की टीम के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और की रहती है नोवा के हाथ में और नोवा उस की को तबाह करना चाहता है क्योंकि वो अपने धरती अर्थ को बचाना चाहता है और अपने लोगों को बचाना चाहता है। फिर जैसे नोवा की को ख़त्म करने जाता है वैसे ऑप्टिमस प्राइम वहाँ आ जाता है और ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि मैं जानता था पहले से कि तुम यही करना चाहते हो, इस की को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन तुम इस की को ख़त्म कर दोगे तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। फिर नोवा को खुद पर बुरा लगता है और अलीना की उठा लेती है। जैसे कि अलीना उठाती है वैसे ईगल रोबोट अलीना को उठा के लेके चली जाती है और
ईगल रोबोट जैसे ही उस की को उठा के स्कर्ज के पास पहुंचा देती है और स्कर्ज हंसते हुए गोरिल्ला रोबोट को बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को पहले ही मार चुका हूँ और अब बारी है तुम्हारी। फिर ईगल रोबोट तुरंत हमला कर देती है गोरिल्ला रोबोट पर। गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन ईगल रोबोट अपने कंट्रोल में नहीं रहती है, इसी वजह से गोरिल्ला रोबोट को उसे मारना पड़ता है। दूसरी तरफ स्कर्ज के पास दोनों की के पार्ट आ जाते हैं, जिसे वो मिलाकर अपने मास्टर को अर्थ पर बुलाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। फिर गोरिल्ला रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम रोबोट सारे रोबोट मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमारे पास क्या अभी भी चांस है, आखिरी चांस जिससे हम उस की को ले पाए। प्लान बनाते हैं कि नोवा और अलीना को हम लोग एक टनल के थ्रू भेजेंगे नीचे से और हम लोग ऊपर से हमला करेंगे। जैसे गोरिल्ला टीम और प्राइमस की टीम मिलकर लड़ने जाती है, स्कर्ज को पता चल जाता है। स्कर्ज अपने टीममेट को उन लोग से लड़ने के लिए भेज देता है। अच्छे रोबोट अपना रूप कन्वर्ट करके एक अच्छे से बड़े से रोबोट में आ जाते हैं अपने फुल पावर में। ऑप्टिमस प्राइम की टीम और गोरिल्ला रोबोट की टीम मिलकर फुल पावर में लड़ाई करने लगते हैं बुरे रोबोट से। फिर ऑप्टिमस प्राइम एक बुरे रोबोट को ख़त्म कर देता है गोरिल्ला रोबोट की सहायता से। फिर स्कर्ज को पता चल जाता है कि अलीना और नोवा टनल के थ्रू की के पास जा रहे हैं। तभी स्कर्ज नोवा को अपने हाथ से हवा में उठा लेता है और नोवा का दोस्त मिराज, जो गाड़ी वाला रोबोट था, मिराज उसके हेल्प करने के लिए स्कर्ज के सामने आ जाता है। की के पार्ट्स एक दूसरे में मिलने लगते हैं और आसमान पर पोर्टल ओपन होने लगता है। सौंप देता है नोवा में और नोवा धीरे धीरे एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है मिराज की मदद से। फिर मिराज और नोवा एक हो जाते हैं और स्कर्ज से लड़ने लगते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और मिराज दोनों मिलकर साथ में लड़ने लगते हैं स्कर्ज से। की का प्रोसेस चालू रहता है जो एक दूसरे से मिलने वाले रहते हैं। फिर उस की परछाई पूरी जगह जंगल में फैलने लगती है और उस की परछाई जैसे ही बम्बल बी, जिसने अपनी जान दे दी थी ऑप्टिमस प्राइम के लिए, जब उस पर पड़ती है तो बम्बल बी जिंदा हो जाता है। उस परछाई में जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। छोटे छोटे रोबोट ट्रांसफॉर्मर के लीडर पर ऑप्टिमस प्राइम पर हमला कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ से बम्बल बी आता है और प्राइमस को बचा लेता है और ऑप्टिमम प्राइम बबल बी को देख के बहुत खुश होता है कि उसका साथी एक बार दोबारा ज़िंदा हो गया। और धीरे ही धीरे अच्छे रोबोट बुरे रोबोट को हराने लगते हैं और दूसरी तरफ अलीना कोड को क्रैक करने लगती है, जिसके वजह से उस की ताकत को कम कर दिया जाए और स्कर्ज का मास्टर इस दुनिया में आ ही नहीं सके। सभी अच्छे रोबोट अलीना को पीछे से कवर देते रहते हैं और फाइनली इतनी लड़ाई के बाद ऑप्टिमम प्राइम की तलवार सीधा स्कर्ज के मुंह में आर पार जाती है और वो स्कर्ज के सर को अलग कर देता है। दूसरी तरफ अलीना कोड को क्रैक नहीं कर पाती है, वो सबको बोलती है। दूसरी तरफ अलीना कोड को क्रैक नहीं कर पाती है और वो सभी अच्छे रोबोट से बोलती है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्टिमस प्राइम बोलता है कि मुझे इस पोर्टल को तबाह करना पड़ेगा, सब लोग यहाँ से चले जाओ। सब लोग को दूर हटने के बाद ऑप्टिमस प्राइम उस पोर्टल को तबाह करता है और उसके हवा के झोंके में ऑप्टिमस प्राइम भी जाने लगता है और जैसे वो जाने लगता है वैसे उसके मदद के लिए अचानक से नोवा पीछे से आके ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ लेता है, उसे नहीं जाने देता है उस हवा के झोंके में। फिर वो एक दूसरे को नहीं संभाल पाते हैं। फिर अचानक से गोरिल्ला रोबोट आता है, ऑप्टिमस प्राइम का हाथ पकड़ता है और नोवा उन दोनों के सहायता से ऑप्टिमस प्राइम बच जाता है और उसे खींच के दूर लाके खड़े हो जाते हैं। गोरिल्ला रोबोट बोलता है कि हम सब साथ में हैं, जो होगा हम सब साथ में लड़ेंगे और फिर सब लोग बच जाते हैं और सब लोग उस मुसीबत से दूर हो जाते हैं और उन लोग के पास की आ जाता है। और जो पोर्टल खुल रहा था वो धीरे धीरे ब्लास्ट की वजह से बंद हो जाता है और जो स्कर्ज का मास्टर इस दुनिया में आके प्लानेट को सबको बर्बाद करना चाहता है, वो वापस उसी गैलेक्सी में चले जाता है जहाँ से वो आया रहता है। फिर अलीना और नोवा शहर चले जाते हैं। जैसे ही नोवा दूसरे दिन जाता है इंटरव्यू के लिए
उसे वही बॉस मिलता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूँगा और मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ।